नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ी, रांची के मेदांता में चल रहा है इलाज। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में देर रात भर्ती कराया गया है। डॉक्टर तापस उनका इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही वे चेन्नई से इलाज कराकर लौटे हैं। लंबे समय तक वहां उनका इलाज चला था। चेन्नई से इलाज कराकर लौटने के बाद वह बतौर शिक्षा मंत्री अपनी सेवा दे रहे थे। तभी शुक्रवार देर रात उनकी तबियत अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर तपास उनका इलाज कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक 2022 की परीक्षा पैटर्न में हो सकता है बदलाव। सीबीएसई की तर्ज पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। राज्य में वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव पर 1 से 2 दिनों में अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। कोविड-19 के कारण राज्य में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सीबीएसई की तर्ज पर 2 चरणों में ली जा सकती है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में लेने की तैयारी है। कोविड-19 के कारण अगर दोनों परीक्षाएं नहीं हो सकी तो एक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वही कक्षा 9 से 12वीं तक के सिलेबस में भी कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिलेबस में 25% तक कटौती की जा सकती है। वर्ष 2022 की परीक्षा 75% सिलेबस के आधार पर ही ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 से खुलेगा नवोदय विद्यालय। शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। जोहार नवोदय विद्यालय की 9वीं से 12वीं कक्षा को 31 अगस्त से 50% क्षमता के साथ फिर से खोला जाएगा। केवल अभिभावकों की सहमति से ही हॉस्टल में रुकने की अनुमति होगी। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने भी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं की कक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे मिले 21 नए कोरोना संक्रमित, 14 रांची के। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 21 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 14 रांची के हैं। वहीं राज्य में कुल 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं, इसमें से 5 रांची के हैं। वहीं नए संक्रमितों की बात करें तो रांची के अलावा बोकारो के 2, चतरा के 1 और जामताड़ा में 2, खूंटी के 1 और साहिबगंज में 1 संक्रमित मिले हैं। शेष 18 जिलों में एक भी नए केस सामने नहीं आए हैं। वहीं राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 146 पर है। राज्य में अब तक 5132 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान 25 सितंबर को भारत बंद करेंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को और विस्तार देना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण महाअभियान में बड़ी उपलब्धि। एक दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कोरोना महामारी से लड़ाई की दिशा में आज देश को बड़ी कामयाबी मिली है। कल देश में कोरोना टीकाकरण को लेकर नया कीर्तिमान बना है। एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई है। 1 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो गया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट कर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा करीब 28,62,000 और कर्नाटक ने 10 लाख से ज्यादा डोज लगाई है। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाई है। इस साल दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाने के लक्ष्य की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपीडी शुरू होते ही बीमार और तीमारदारों को मिला एक नया रास्ता। देवीपुर में मेला सा नजारा। देवघर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होने की खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंचने लगी है, मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। दूसरे दिन 200 मरीजों का इलाज किया गया, जबकि अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान में इलाज कराने करीब 500 से अधिक लोग पहुंचे थे। अभी प्रतिदिन 200 लोग का ही इलाज हो पाएगा। नाइट शेल्टर स्थित अमृत मेडिकल स्टोर से 20% से लेकर 80% रियायत पर मरीजों को दवाएं मिल रही हैं। कैंटीन की सुविधा आरंभ हो गई है। परिसर में एटीएम भी संचालित हो गया है। प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे जैसे भवनों का निर्माण कार्य एनबीसीसी और एनकेजी द्वारा पूरा कर लिया जाएगा, सभी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड, बिहार, संथाल परगना, देवघर, देवीपुर से आए मरीजों ने इलाज कराया। एम्स के डॉक्टरों से चिकित्सा कराने के बाद मरीजों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो डरा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में आए 46,759 नए केस, 509 की हुई मौत। कोरोना का बढ़ता ग्राफ एक बार फिर से डराने लगा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार जा रही है, जो तीसरी लहर की आहट से कम नहीं है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 46,759 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 509 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,26,49,947 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस ने तैयार किया नया ऐप। एक क्लिक में मिलेगा अपराधियों का पूरा ब्यौरा। एक क्लिक पर अपराधियों का पूरा ब्यौरा डाटा स्क्रीन पर आ जाएगा। रांची के सिटी एसपी सौरभ की पहल पर पुलिस की ओर से एक ऐप तैयार किया गया है। इसमें तमाम बड़े से लेकर छोटे अपराधियों की जानकारी और उनके किए गए अपराधों का विवरण होगा। सिटी एसपी सौरभ ने बताया है कि सीआईडी के द्वारा पूर्व में एक OCCIS नाम का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह झारखंड के अमन साव गैंग को भी देता था असलहे। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह झारखंड के कुख्यात अपराधी संगठन अमन साव गिरोह को भी हथियार सप्लाई करता था। इसका खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा बीते दिन 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे खालिस्तानी आतंकी के साथ साथ झारखंड के अमन साव गिरोह को भी हथियार सप्लाई करते थे। इस बाबत दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद झारखंड पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर को मिली तकनीकी स्वीकृति। जल्द निकलेगा टेंडर। कांटाटोली में 187 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित फ्लाईओवर को नगर विकास विभाग की तकनीकी कोषांग से तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद अब ओवरब्रिज की फाइल विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्राधिकृत समिति को भेजी गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फाइल को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसका टेंडर निकाला जाएगा। जुड़को के अधिकारी का कहना है कि दिसंबर के अंत तक फ्लाईओवर का टेंडर फाइल कर लिया जाएगा। राजधानी के कांटाटोली में प्रस्तावित इस फ्लाईओवर का DPR एजेंसी LN मालविया ने तैयार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निदेशक ने शिक्षकों के वेतन निर्धारण की जांच का निर्देश दिया। प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने सभी जिला शिक्षक अधीक्षकों को शिक्षकों के वेतन निर्धारण के जांच के निर्देश दिए हैं। निदेश न्यायालय द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सत्यापन में बंचिंग के लाभ के साथ साथ वेतन निकासी की बात सामने आई है। ऐसे में अन्य जिलों में भी इस प्रकार के वेतन भुगतान की संभावना है। ऐसे में वेतन निर्धारण की जांच कर इसकी रिपोर्ट निदेश न्यायालय को देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री से मिलेगा शारीरिक शिक्षक संघ। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 29 अगस्त को शिक्षा मंत्री से मिलेगा। उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराएगा। संघ के संजय महतो ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक नियुक्ति करने और प्राथमिक से +2 स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य रूप में शामिल करने की मांग रखी जाएगी। उसी में कुछ परिवर्तन कर अपराधियों का डेटा कलेक्ट करने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि राजधानी में कितने क्रिमिनल चार्ज सीटेड हैं, कितने क्रिमिनल जेल से हाल में ही छूटे हैं, कितने ऐसे कांड हैं जिसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है, कितने ऐसे मामले हैं जिनका अनुसंधान पूरा हो चुका है। खासकर थानावार अपराधियों का पूरा ब्यौरा बेहद आसानी से उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 सितंबर को राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाएगा आदिवासी संगठन। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन 7 सितंबर को पूरे झारखंड में विशाल मानव श्रृंखला बनाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह जानकारी संस्था की महासचिव निरंजना हिरेंज टोप्पो ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके जरिए CNT एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाइयों को दूर करने और आदिवासी महिला के गैर आदिवासी पुरुष से विवाह करने पर उसे ST लाभ से वंचित करने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर विधायक सीता सोरेन और नवीन जायसवाल को ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो है उक्त मुद्दे पर सदन द्वारा मानसून सत्र के दौरान कानून बनाने की मांग की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।